खबर है रामपुर से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के परिवार के निजी हमसफर रिजॉर्ट परिसर में खाद के गड्ढे की 0.038 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई कर दी गई है। एसडीएम सदर मोनिका सिंह और सीओ सिटी रवि खोखर की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन की टीम ने हमसफर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया है। इस मामले पर जिलाधिकारी जोगेंद्र सिंह ने बताया, तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर, जिसका गाटा संख्या 164, जिसका रकबा 0.0380 हेक्टेयर है और इसकी जो नवायत थी वह खाद के गड्ढे हैं। इस पर हमसफर रिजॉर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, उसी में एक जल परियोजना भी बनी हुई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। यह धारा 67 जो तहसीलदार का कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, ऑर्डर हुआ था, जिसका 22 फरवरी 2021 को अनुपालन कराया। 2022 में इनके द्वारा कब्जे को माना गया था। क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप पर 5,32,000 रुपए इन्होंने जमा भी कराए थे। यह पूछे जाने पर कि कब्जा मुक्त करवाई कुछ लेट हुई, इसके पीछे क्या वजह रही, इस पर जिलाधिकारी ने कहा, देखिए मेरे संज्ञान में तो अभी यह मामला आया है, तो हम लोगों ने इसको कप्तान महोदय से फोर्स लेकर वार्ता करके इसको तत्काल कब्जा मुक्त कराया है। जैसे आप लोगों को जानकारी है, जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चेक मार्क है या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने छेड़ा हुआ है। ये पूछे जाने पर कि तकरीबन आजम खान के रिजॉर्ट में कितनी जमीन थी, इस पर जिलाधिकारी ने कहा, इसको अगर हम स्क्वायर मीटर में देखें तो यह 380 स्क्वायर मीटर है, तो मोटा मोटा 450 गज हो। इसमें एक जल परियोजना भी थी जल निगम की, वैसे यह ग्रामीणों के लिए थी ताकि उनको पानी की व्यवस्था कराई जा सके, क्योंकि ये परिसर के अंदर थी, तो इस तरह से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब हम इसको स्थानांतरित करेंगे, ग्राम पंचायत को तो लगभग 400 या 500 कनेक्शन दे पाएंगे। रामपुर से जफर अली की रिपोर्ट। देखिए, ये तहसील सदर का एक गांव है पसियापुर। इसकी जो गाटा संख्या है 164, जिसका रकबा है 0.0380 हेक्टेयर और इसकी जो नौइयत है वो खाद के गड्ढे हैं। उसी पर हमसफर रिसोर्ट का कुछ कब्जा था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी और उसमें एक क्या कहते हैं जल परियोजना भी बनी हुई थी, उसी को आज कब्जा मुक्त कराया गया है। यह धारा 67 जो तहसीलदार का जो कोर्ट होता है, उसमें बेदखली का एक वाद दायर था, जिसमें ऑर्डर हुआ था लगभग 22 फरवरी 2021 को, उसी का अनुपालन कराया गया था। इसके बाद यह पार्टी क्या कहते हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के साथ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गई थी, जिसको भी खारिज कर दिया गया था। इसके बाद लगभग 2022 में इनके द्वारा इस कब्जे को माना गया था और जो क्षतिपूर्ति जो धनराशि होती है उसके रूप में 5,32,010 रुपये इन्होंने जमा भी कराए थे। कब्जा मुक्त कराने को लेकर कार्रवाई को लेट हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में तो अभी ये मामला आया है और जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया है, हम लोगों ने इसको कप्तान महोदय से फोर्स लेकर वार्ता करके मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर इसको तत्काल कब्जा मुक्त कराया है। और जैसा आप लोगों को जानकारी है कि अभी हम लोगों ने जनपद रामपुर में जितने भी हमारे सरकारी चकमार्ग हैं, गूल हैं या जितने भी खाद के गड्ढे हैं, उसका अभियान भी हम लोगों ने इसमें समय छेड़ा हुआ है। सर, तकरीबन ये आजम खान के रिसोर्ट में कितनी जमीन थी सर? ये है लगभग जो आपकी जो जगह है स्क्वायर मीटर में देखें तो लगभग 380 स्क्वायर मीटर है, मोटा मोटा लगभग 400 सवा 400 गज हो गई। इसमें एक जल परियोजना भी थी जल निगम की, उसको भी क्या कहते हैं वह कायदे से तो ग्रामीणों के लिए थी, जिससे कि उनको पानी की उपलब्धता कराई जा सके, पानी के कनेक्शन दिए जा सकें। लेकिन क्योंकि ये परिसर के अंदर थी तो इस तरीके से इसका संचालन नहीं हो पा रहा था। अब इसको हम लोग हस्तांतरित करेंगे ग्राम पंचायत को, जिससे लगभग 400 KL इसकी जो कैपेसिटी है, इससे लगभग 4 से 500 कनेक्शन हम लोग इस गांव को दे पाएंगे।